गुड मॉर्निंग। आज के संडे स्पेशल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन के दौरान हम लोग कुछ नई बातें, कुछ अनोखी अलग बातें करते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए आज बात करते हैं खुद के बारे में। एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग बाय सेल्फ हैप्पीनेस। आप अपने आप को कैसे हील कर पाएं खुशी के माध्यम से। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि खुशी बड़ा ही रिलेटिव टर्म है। किस इंसान को कब किस चीज में खुशी मिले, इसको परिभाषित करना बड़ा ही मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को एक टॉफी में खुशी मिल जाती है, ठीक है। तो एक स्कूल जाते बच्चे को एक स्कूल बैग मिल जाए तो उसमें खुशी मिल जाती है। एक किशोर को, यानी कि जो युवा वर्ग के जो लोग होते हैं, उस दौरान उनको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ उस तरीके से कुछ प्यार भरा संदेश मिल जाता है तो उसमें खुशी मिल जाती है। तो एक कामकाजी इंसान के बैंक बैलेंस में कुछ पैसे बढ़ जाते हैं तो उसमें उसको खुशी मिल जाती है। एक बुजुर्ग इंसान को जब अपने नाती पोतों को देख लेता है तो उसमें खुशी मिल जाती है। या फिर वो अपना क्रियाकलाप अगर खुद से कर ले, यानी अपने पैरों पर चलते हुए पार्क की सैर कर ले और वापस आके एक स्वस्थ शरीर में अगर वो रह ले तो उसमें खुशी मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि खुशी बड़ा ही रिलेटिव टर्म है। खुशी की परिभाषा हर किसी में अलग होती है। और इसको किसी एक पैमाने पर नहीं नापा जा सकता है कि मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं खुशी होऊंगा। ये तो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। तो पैसे का खुशी से कुछ लेना देना डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली है। मैं उसको अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कहीं भी किसी के मन में ये बात अगर बैठी हो कि जिस दिन मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो यकीन मानिए ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी आपकी। बिकॉज ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे ना, फिर वो अमाउंट छोटा लगने लगेगा। फिर लगेगा कि अरे यार नहीं वो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मेरी जो पहली सैलरी जो थी, जो सबसे पहली बार मैंने कमाई की थी, वो था करीब 11,000 रुपये पर मंथ। और यकीन मानिए वो 11,000 में किंग वाली फीलिंग थी। मतलब एकदम बादशाह, खर्चा ही नहीं है कोई। रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री, कपड़े यूनिफॉर्म एवरीथिंग। मतलब ये जो खर्चा था बस अपना था। बैचलर, शादी भी नहीं हुई है। तो 11,000 रुपये मतलब इतना, जैसे कि समझिए कि मैंने पूरी दुनिया खरीद ली हो, वो वाला फीलिंग होता था। और आज के टाइम में ना जाने उसका कई गुना ज्यादा कमाता हूँ। बट फिर भी कभी लगता है कि यार थोड़ा यहाँ कमी लग रही है, थोड़ी वहां कमी लग रही है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैसे से डायरेक्टली इसको एसोसिएट नहीं करना है। हाँ, वो एक माध्यम जरूर होता है, मैं उसको डीमीन नहीं करूंगा। लेकिन आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि खुशी क्या है और अपने आप को कैसे खुश रखा जाए। अब जैसे ही मैंने खुशी की बात कही, इसका अपोजिट अपने आप दिमाग में आ जाता है, वो है दुख। क्योंकि खुशी का मजा तभी है जब दुख हो। मीठा का मजा तभी है जब तीखा हो। जब खाना खाने में कहीं मिर्ची लग जाती है तो क्या कहते हैं, अरे जल्दी से कुछ मीठा खा लो यार। जब कोई चीज कड़वाहट जब मुंह में आती है तो जल्दी थोड़ा पानी पी लो, जल्दी से कड़वाहट खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये कि जब जो चीज है उसका अपोजिट जब होता है तभी उसकी वैल्यू है। थोड़ा सा दूसरी दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं, अच्छाई का फायदा तभी है जब आसपास बुराई हो। तभी उस अच्छाई का मतलब पता चलता है। ठीक है। एक बड़े कॉमन पारिवारिक बातें मैं बताता हूँ, शायद आप लोग इससे कोरिलेट करेंगे। सपोज एक फैमिली है, उसमें सास हैं, ननद हैं, बहू है, पति है। ये एक कंबाइंड फैमिली सपोज रहती है। बड़े लड़के की शादी हुई, बहू आई। बहू ने ख्याल रखा सासू माँ का, अपने ननद का, पति का, देवर का, ससुर का, सबका ख्याल रखा, चीजें हुई। और उसने बड़े अच्छे से अपने घर को संभाल लिया। तो लोगों को लगा ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हाउस वाइफ इज सपोज टू डू। और उसने उन्हें ये किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ तो ये जो बहू जो आई थी घर में, वो चूंकि ट्रेडिशनल फैमिली से आई थी, उसको सिखाया गया था कि जहां जा रही हो उसका पूरा ख्याल करना है, वही तुम्हारा धर्म है, वही सारी चीजें। वो उसको करके वैसा सब कुछ वो फॉलो कर रही है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे हो गई कि पीपल स्टार्टेड टेकिंग दैट लेडी एज फॉर ग्रांटेड। यानी कि अरे इसका तो यही काम है, तो ये कर रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है यही तो करना ही चाहिए। तो मतलब उसके अच्छे कामों का कहीं पे उसको क्रेडिट ना मिल रहा हो, लेकिन कहीं कुछ देरी हो जाए, सपोज नाश्ते में थोड़ी देरी हो जाए या खाने में देरी हो गई या कुछ बात हो गई, तो सुनाने के लिए कुछ लोग आ गए बीच में कि भैया ऐसा क्यों है। अब ये भी चूंकि बहुत ही वैसे घर से थी कि ये अपने आप को ही थोड़ा सा डिमीन करके रखती थी, कोई मुझसे ही गलती हो गई है, कोई बात नहीं, कैसा है। कहानी तब बदली जब 2-3 साल बाद छोटे मतलब जो देवर थे उनकी शादी हुई और जो देवरानी जब आई। तो देवरानी के आने के बाद से फिर जब अगेन, फिर वो जो बड़ी बहू थी अब पुरानी बहू हो गई। पहले तक जो बहू कहलाती थी, अब वो बड़ी बहू कम और पुरानी बहू ज्यादा कह के एड्रेस होने लगी। कहाँ है जी नई वाली, जरा नई वाली को बुलाओ।
और इस तरीके से जब नई वाली का दखल हुआ तो लोगों ने देखा कि अरे बड़ी वाली तो बिना हम लोग को खाना खिलाए खाना नहीं खाती थी। यहाँ तो इसको देखते हैं कि ये आई और आके तुरंत जाती है किचन में, खाना निकाल के अपना खाना लेके बैठ जाती है। मैं बड़ी एक कहानी है ये, कोई मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पारंपरिक तरीके से पहले जिस तरीके से होता था, मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दुखते रग पे मैं हाथ रख रहा हूँ। फिर भी सुनिए इस चीज को। तो जब नई बहू आई और उसके बाद से कि अरे ये तो उतना भाव नहीं देती है, ये तो वैसे नहीं करती है, ये ऐसे नहीं करती है, तो एक साल के अंदर ही फिर पुरानी बहू की वैल्यू अचानक से ज्यादा हो गई। और तब बाकी लोगों को भी बात पता चली कि नहीं यार, पुरानी वालों को शायद हमने वो तवज्जो नहीं दी थी, वो वैल्यू नहीं दी थी जो इसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस बात का एहसास इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? कर तो पिछले 3-4 सालों से रह रही थी जब से वो आई है इस घर में। उसका एहसास अभी क्यों हो रहा है? अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपके पास कंपैरिजन का एक यार्ड स्टिक मिल चुका है, पैमाने का एक नजरिया मिल चुका है। अब जो नई बहू आई है, और नई बहू से शायद वैसा ही उम्मीद लगा बैठे थे जो, या फिर उससे कहीं ज्यादा, जो अब पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस कारण से आप क्या देखते हैं कि यार पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब फिर जो बोलते हैं दिन बदलना, फिर वो दिन बदल गया, फिर उसकी वैल्यू बढ़ना, उसका डिमांड होना, उससे अच्छी तरह से बातें करना, और इस तरीके से चीजें ठीक हो गई। खैर, ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद सिर्फ मेरा ये था, ये बताने का कि किसी भी चीज को तौलना, ज्यादा या कम, अच्छा या बुरा, बढ़िया या खराब, ये तब तक संभव नहीं है जब तक उसके सामने कोई यार्डस्टिक ना हो। सेम यही फॉर्मूला होता है खुशी के मामले में भी। क्योंकि पैसे से लोग ज्यादा एसोसिएट करते हैं, तो मैं पैसे का एक और एग्जांपल दे दूं। इंसान कहता है ना कि वो धनी है, वो गरीब है। पहली बात, ना ही कोई धनी होता है, ना ही कोई गरीब होता है। ये बड़ा ही रिलेटिव टर्म है। आपके घर के बगल वाला पड़ोसी जिसका वो 4 मंजिला मकान है और उसके घर में नौकर चाकर है और सब कुछ है, आपकी नजरों में वो धनी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके घर में जो काम करने वाली बाई आ रही है ना, उसकी नजर में आप बहुत धनी है। और वो जो काम करने वाली बाई है, जो मेहनत मजदूरी करके अपना महीने भर का राशन पानी सब कुछ बड़े आराम से कर ले रही है, लेकिन वो इंसान जो आज शाम को क्या खाएगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, उसकी नजरों में ये काम करने वाली बाई ज्यादा अमीर है कि यार इसका 2 वक्त का खाने का तो पूरा इंतजाम है, बढ़िया कपड़े तो पहन लेती है, सब कुछ तो होता है। आप देख रहे हैं एक ही पल के अंदर 3-4 अलग अलग लोग, और सबके अंदर अमीरी और गरीबी की परिभाषा बदल गई। इसका मतलब हम जब किसी और के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसी में हमारे इस बात का एहसास होता है हम क्या है। अब इतने अलग अलग परिभाषा बताने के पीछे का मेन मकसद क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। बात घूम फिर करके वही आ जाती है, खुशी या दुख, ठीक है। किस सिचुएशन में आप अपने आप को बोलेंगे कि आप खुश हैं, और किस सिचुएशन में आप अपने आप को बोलेंगे कि दुखी हैं, अगेन दिस इज वेरी रिलेटिव टर्म, ठीक है। आइए मैं एक आध लोगों से उनका फीडबैक ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बस आप बताइए कि किस केस में आप बोलेंगे कि हाँ मैं खुशी हूं, एंड किस केस में आप बोलेंगे कि मैं दुखी हूं। तो ये आप मुझे बताएं, कौन बताना चाहेगा सामने आकर के कि हाँ ऐसा अगर हो तो मैं बोलूंगा कि मैं खुश हूं, ये मेरे साथ ये हो तो मैं मानूंगा कि मैं खुश हूं, और ऐसा होगा तो मैं बोलूंगा कि मैं दुखी हूं। एनीवन, हैंड रेज कीजिए और सामने आके बताइए। बोलेगा हु विल बिल द कैट, कौन सामने आए। चलिए मैं फिर नॉमिनेट करता हूं, जब कोई सामने नहीं आएगा। वंदना जी को मैंने अनम्यूट कर दिया, जो डर रही थी कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, और सच में इनका नंबर आ ही गया। बोलिए वंदना जी। कुछ भी नहीं, बनावटी कोई बात नहीं, जो मन में आता है, बस कोई परिभाषा नहीं है इसकी। मन में आपके हिसाब से खुशी, आप किसे खुशी कहेंगी और किसे दुख कहेंगी, बस ये बता दीजिए कोई एक एग्जाम्पल के साथ। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा बीच में चाय पीते रहूंगा, ठीक है, तो प्लीज डोंट सर माइंड। हाँ बताइए वंदना जी। सर मेरे लिए खुशी तो पैसे मायने नहीं रखता है। हम्म। मैं छोटे छोटे, जैसे मैं कभी चांद को भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो खुशी मैं होता है, उसमें खुशी बिल्कुल सही। महसूस कर लेती हूँ। हम्म। मैं अपनी जिंदगी मतलब जैसे बटरफ्लाई, तितली, मैं उसको हम्म। भी पकड़ती हूँ, उसमें भी अपनी खुशी महसूस करती हूँ। हम्म। और बस छोटे छोटे बहुत कुछ है, लेकिन लेकिन स्टोरी आपने जो सुनाई सर, वो लग रहा था जैसे खुद की मेरी हो, क्योंकि मैं मेरे जानता साथ था, भी मैं जानता था, इसलिए मैं बोला कि कुछ मेरी लोगों देवरानी जब आई थी के। तो सेम वही था। एनीवेज कोई बात नहीं। अब आप एक सर दुख का एग्जांपल बता दीजिए, ये तो खुशी की बात हो गई, दुख का कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें कि आपको लगता है कि आप दुखी हैं। दुखी सर, जब मैं हर चीज परफेक्ट करती हूँ उसके बाद फिर मुझे
सब बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है, ये वो है, तो मतलब थोड़ा मुझे तकलीफ होता है कि मैं तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा करती हूँ, श्रेय मुझे हम्म। मिलता नहीं। जैसे अभी हम्म। मेरे यहाँ पूजा हुई थी 3 दिन हम्म। पहले, हम्म। सारा काम मैंने किया हम्म। सुबह से शाम तक। उसके बाद श्रेय मेरी जेठानी ले गई हम्म। तो उससे मुझे थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। सॉरी, हम्म। मैंने अपने पर्सनल चीज कोई बोला, बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे उस चीज से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने बोला नहीं। हाँ, हम्म। तकलीफ तो होती है। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब देखिए, अगर आपने इनकी बातों को सुना हो तो इसमें से एक दो बात निकलती है कि जहां पर जो चीज इनके मन को एक सुकून देता है, छोटी छोटी चीजें जैसे कि तितली का पकड़ना, चांद को देखना या ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें, उसमें इनको खुशी मिलती है। तकलीफ कहाँ होती है? जहां पर इनकी आकांक्षाएं, जो इनकी महत्वाकांक्षा है, जो आकांक्षा है, जो जिसमें इनको लगता है कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, और वो चीज जब पूरी नहीं होती है तो इनको तकलीफ होती है। और यही सच्चाई है ऑलमोस्ट हम सबके साथ हमारी जिंदगी में। हमारे मन मुताबिक जब कोई काम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भैया हम खुश हैं, और जब वो नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम दुखी हैं। और सच बताऊं, यही सारी समस्याओं का जड़ है। जितनी लाइफ की परेशानियां जुड़ी हुई है ना, इसी से जुड़ी हुई है। आइए आज कोशिश करते हैं इसी चीज से बाहर निकलने के लिए। और ये कौन करेगा? कोई डॉक्टर, कोई वैद्य ना, आप खुद। ये आप खुद करने वाले हैं, अभी अभी करने वाले हैं, जस्ट अभी हम लोग करेंगे उसको। और यकीन मानिए, अगर आपने इसको सही तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊं, अगर आपने वैसे वैसे कर लिया तो आपको मैक्सिमम केसेस में, ऑफ कोर्स अब पूरा तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? सो क्या आप सब लोग खुश होना चाहते हैं? क्या आप खुश होना चाहते हैं फिल्म स्टाइल में? यस। अगर खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये, आपको दुखी कर कौन रहा है? कोई और? इसका मतलब आपने अपनी बागडोर किसी और के हाथ में दे रखी है। आपके इमोशन का स्विच कोई और क्यों दबाता है? आपके इमोशन का स्विच कोई और दबाए ही ना। आई नो आसान नहीं है ये कहना, आई नो ये करना आसान नहीं है, लेकिन आसान होता तो फिर आज ये सेशन थोड़ी ही होता। कुछ मुश्किल है, तभी तो हम ये सेशन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे जरूरी चीज जो इसमें करना होता है वो बस यही होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ यही होगा कि हम अपने उन खुशी के जो हॉर्मोन्स होते हैं, बेसिकली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। देयर आर सर्टेन डोपामाइंस, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच गेट सेक्रेटेड इन आवर बॉडी, और उसके थ्रू हमें कभी वो खुशी के कुछ पल महसूस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में स्राव होते हैं, उससे खुशी का एहसास। मैं एग्जैक्टली टेक्निकल नाम में नहीं जाना चाहता हूँ, इन सब के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है कि अलग अलग ऐसे ऐसे जो ग्लैंड्स होते हैं, उससे कुछ चीज़ें वो निकलती हैं, और उससे हमारा अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग आती है या निगेटिव, या फिर अवसाद वाली फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आती है। ये साइंटिफिक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीके से चीज़ें होती है। बट यहाँ पे हम साइंटिफिक एंगल के अंदर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है, और कैसे हम जानबूझ करके भी इसे अपने शरीर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये देखना है। ठीक। अब एक खुशी की बात अभी हम कर रहे थे कि किसे किस केस में खुशी मिलती है। आइए एक बार बात कर लेते हैं कमल साहब से। कमल साहब काफी प्रबुद्ध इंसान है, उम्र का इनके पास तजुर्बा जी, है, काफी जानकार आदमी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आप थोड़ा नमस्कार। मुझे बताएं कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है, और कोई एक एग्जांपल जिसमें आपको लगता है कि आप मैं दुखी होता हूँ। जी सर, एक तो सबसे लाइफ की जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी का हेल्प करता हूँ, हम्म। उसमें बहुत खुशी मिलती है। हाँ, वेरी गुड। पैसा मिले नहीं मिले वो अलग चीज है, हम्म। हम्म। बट कोई भी मायने से हेल्प करो। ये जरूरी हम्म। नहीं कि हम पैसे से हेल्प करें। हम्म। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ है। राइट। तो कोई भी चीज से अगर वो मदद करे, दूसरों को हेल्प करे, तो उसमें खुशी मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। वेरी गुड। और दुख और तब मिलता है, हाँ। दुख ऐसा है कि जैसे हम पूरा एफर्ट्स लगाते हैं कुछ करने में, और बाद में रिजल्ट में जीरो आ जाता है। वो हम्म। अप्रिशिएट नहीं करता है कोई भी कारण हम्म। से। हम्म। बट हम राइट हैं, सामने वाला अगर अप्रिशिएट नहीं करता है हम्म। तब दुख आती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू कमल साहब, आपने बातों को रखने के लिए। लेकिन आप सबने सुना होगा, देखिए मूल मंत्र निकल करके वही आया, जब मन के हिसाब से कोई काम हो जाता है तो खुशी मिलती है, और हमें जब वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं
कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? उस अप्रिसिएशन की इच्छा रखना कि हाँ जी कोई मुझे अप्रिशिएट करे तब मुझे खुशी मिले, दैट इज द प्रॉब्लम। यानी कि जिस पल आपको इस प्रॉब्लम का एहसास हो जाए कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है, सॉल्यूशन तो आप अपने आप ढूंढ लेंगे। कोई नहीं, एक और एग्जांपल फाइनल ले लेते हैं। अभय साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी अभय साहब। सबसे पहले आपको और यहाँ उपस्थित सभी ग्रुप नमस्कार। मेंबर्स को मेरा प्रणाम। नमस्कार। जैसे कि बातें हो रही है खुशी की और दुख की, तो ये तो आपने सब निचोड़ तो आपने बता ही दिया है कि अपने मन की इच्छा अनुसार जो चीज होती हैं उसमें आदमी को खुशी महसूस होती है, और अनिच्छा में जो भी चीजें होती है उसमें दुख थोड़ा सा आदमी को होता है। राइट। अब मैं अपनी कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी 1-to-1 सेशन में मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा 1-2 साल से मैं डिस्टर्ब हूँ फाइनेंशियली, जो क्राइसिस थोड़ा सा मेरे साथ था जी। उसको लेकर। तो बीच में मैंने मतलब मैं मेंटली बहुत डिप्रेस्ड भी था। मैंने अपने से थोड़ा सा मैं ऐसे तो पहले अभी अभी आपका न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद से मुझे समझ में आया कि मेरा ये नेचर है। मैं 6 वाला हूँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं नेचर लविंग हूँ। मुझे क्यों पहले मैं मतलब घूमने फिरने का शौकीन हूँ, हिल स्टेशन पे जाना, नेचर के करीब से देखना, पहाड़, झरने। मैं साल में एक बार जरूर निकलता था आउटिंग पे, किसी हिल स्टेशन पे बढ़िया जहाँ से लोकेशन हो, व्यू। मुझे नदी के किनारे बैठ के निहारना, या हिल्स को, जो ग्रीन वाले हिल्स होते हैं, शिमला वाले जो हिल्स हैं उनको। फिर मैंने लास्ट ईयर से मेरा मतलब मैं अपने आप को मतलब थोड़ा सा प्रकृति के और नजदीक मतलब अपने आप को ले जाना चाहा कि जहां मैं अपने जो डिप्रेशन से किनारे अपने आप को निकाल सकूं। मैंने बर्ड्स को मतलब मेरे जो कैंपस है घर का, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, मेहंदी के, अमरूद के पौधे थे, तो उसमें चिड़िया आती थी। तो फिर मुझे अच्छा लगता था। कुछ दिन में मतलब मेरे पापा ने उसकी छटाई कर दी तो वो चिड़िया चली गई। तो मुझे वो जब चिड़िया चली गई तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो चीज। राइट। तो मुझे तो बुरा भी, पेड़ बहुत ज्यादा घना हो गया था इसलिए छटाई भी जरूरी थी। पापा ने तो काट छाट कर दिया, लेकिन मुझे बर्ड्स की साउंड मुझे नहीं सुनाई देती थी। तो मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है। राइट। वो मेरे, तो मैंने पिछले साल से ही चिड़िया आती थी। मम्मी से मैं बोलता था कि मम्मी दाना आप जरूर डालना। मम्मी दाना भी डालती थी, लेकिन वो 24 आवर मेरे कैंपस में रहती नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि एक वो यूट्यूब पर ही देख के घर में फालतू के जो शू बॉक्स होते थे ना, मैंने उनको यूटिलाइज किया, घर बना दिया। राइट। उनके लिए घर बना के 5-6 घर लगा मैंने दिए पेड़ अपने पे। वो बालकनी के वो जो होता है उसके नीचे मैंने लटका दिए। और मुझे उसमें, लेकिन मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ा। मैंने एक ही बॉक्स लगाया, मैंने मुझे साल भर हो गए वेट करते हुए, तब जाके पहली चिड़िया उसमें पिछले साल 2 साल पहले मैंने लगाया था, लगा के छोड़ दिया। 1 साल बाद से पिछले साल उसमें एक चिड़िया ने आके उसमें उसको अडॉप्ट किया। खैर मतलब आपको थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके वैसे एक्सपीरियंस है जिसमें आप किसी को हेल्प कर पाएं या फिर उसके माध्यम से कुछ उसको आप कुछ दे पाएं, तो उसमें आपको खुशी मिलती है, और स्पेशली प्रकृति से रिलेटेड हो तो ज्यादा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा, चूंकि सेशन लंबा हो जाएगा, थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं एनफ आपसे एग्जाम्पल ले चुका हूँ। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका कैमरा बंद है वो कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं एक वो एक्सरसाइज जिसके माध्यम से सच में अपने अंदर की हम खुशी को हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, आप जहां कहीं बैठे हैं बड़े आराम से बैठ जाएं, और यकीन मानिए अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में ही रहेगा। आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहला लेसन तो ये रिमोट कंट्रोल किसी और को देने की जरूरत नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल आपको अपने ही हाथ में रखना है। और मजे की बात पता है क्या है? इसका सेल कभी डेड नहीं होता है। टीवी का रिमोट देखें आप, बैटरी खत्म हो जाए, एसी का रिमोट तो ठक 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 मार रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। अरे बैटरी बदलो यार, बैटरी पुरानी हो गई है। अभी जो मैं रिमोट आपको देने वाला हूं, इस रिमोट की कोई बैटरी नहीं होती है, क्योंकि आपके बॉडी से इंटरनली कनेक्टेड होता है। बस आप बिना कुछ हाथ को टच किए हुए आंखें बंद करके एक छोटा सा स्विच है, उसे ट्रिगर करेंगे, आपका रिमोट काम कर जाएगा और आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये और कैसे हम अपनी खुशी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक सेकेंड। म्यूजिक की आवाज आ रही है? हल्की सी आ रही है आवाज? ओके, थोड़ा और बढ़ा दूं क्या? ठीक है।
जहां कहीं भी बैठे हुए हैं आप बड़े आराम से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, सब कोई रिलैक्स हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, यस। हाथ को आप जैसे रखना चाहें, आपकी मर्जी है तो आप नमस्कार की मुद्रा में रखें, मर्जी है तो अपने गोद में रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, बस कंफर्टेबल। इसका बस ये कोई पूजा नहीं है, ये सिर्फ साक्षात्कार है खुद से खुद का। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एक ही कंडीशन है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी है आपकी, बड़े आराम से बैठ चुके हैं, और एक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को छोड़िए, दूसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए, तीसरी लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे छोड़िए। नाउ जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अपने शरीर के अंदर आती हुई ठंडी हवा को महसूस कीजिए, जो आपके नथनों के माध्यम से ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर के अंदर जा रही है। जाती हुई सांस के साथ जो गर्म हवा आपके शरीर से बाहर निकल रही है, उसे भी महसूस कीजिए। जितनी बार ये ठंडी हवा आपके शरीर के अंदर आ रही है, आपको बिल्कुल तरोताजा करते जा रही है। यू आर फीलिंग एनर्जाइज्ड, रिलैक्स। और हर गर्म जाती हुई सांसों के साथ आपके अंदर की निगेटिविटी, अवसाद, थकान, परेशानियां, ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। एक बार फिर से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और चलते हैं एक सपनों की दुनिया में। वो चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, कोई एक वैसा पल जिसमें आपको बहुत मजा आता है, बस उसे देखिए। वो काम जिसमें कि आप काफी एंजॉय करते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से वो पिक्चर बना लीजिए जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगता है। बस इमेजिन कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिस काम में आपको मजा आता है। ये दूसरों की सेवा करना हो सकता है, बागवानी करना हो सकता है, कहीं घूमने जाना हो सकता है। कोई भी काम कीजिए, बस ध्यान रखिए कि इसमें कोई और शामिल ना हो। आप किसी और के साथ ये नहीं कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ अपने आप से कर रहे हैं। इसमें किसी और की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई बात होनी चाहिए। कोई और शामिल ना हो इसके अंदर, और आप उस काम को कर रहे हैं जिससे करके आपको खुशी मिलती है। जो भी आपने इमेजिन किया है, आप समझिए कि वो बड़े आराम से आप कर पा रहे हैं, और उसमें समय की कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कोई कमी नहीं है, और ना ही आपको घड़ी देखने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि ये काम आपके दिल के करीब का है। जैसे जैसे आप ये काम कर रहे हैं, आपके मन के अंदर खुशी के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आप काफी एनलाइटेंड महसूस कर रहे हैं, दिल काफी खुश हो रहा है, और आपका पूरा शरीर एक अलग तरह के एक खुशी के भाव के साथ बढ़ता जा रहा है। महसूस कीजिए इस हर एक पल को। आप जो भी कर रहे हैं उसको बड़े बंद आंखों से ही, लेकिन एकदम बड़े बड़े पिक्चर के रूप में देखिए। किसी को घूमने जाने का शौक है तो वो उस जगह पे पहुंच जाए जो उनका सबसे खूबसूरत जगह है। आसपास बड़ी बड़ी आंखों से देखिए, खुले पहाड़, नदियां, झरने। या फिर आपको कुछ और पसंद है, खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है, कोई वैसा काम करना पसंद है जो अच्छा लगता है, बस उसे आप देखिए, बड़ा देखिए, एज इफ कि आप बड़े से 70 mm के पर्दे पर देख रहे हो। पूरा कलरफुल देखिए, एक एक कलर को महसूस कीजिए। अभी आप जो काम कर रहे हैं उस दौरान किस कलर की शर्ट पहनी है आप, किस कलर के कपड़े पहने हैं आपने। जो भी कपड़े आपने पहने हैं उस कपड़े के रंग को देखिए, आसपास के माहौल को देखिए। ये जो भी काम आप कर रहे हैं दिन के उजाले में कर रहे हैं, तो प्रकृति की रोशनी के बीच इन सारी चीजों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे आप वो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे उसके कंप्लीशन के आप नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे आपके मन के अंदर की जो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं ये प्रस्फुटित हो रहे हैं। आप और डिलाइटेड फील कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा सुकून वाले पल के साथ अपने आप को बड़ा ही खुश महसूस कर रहे हैं।
जब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली नजर आने लगे, आप क्या कर रहे हैं, वो किस जगह पर है, वो किस रंग के कपड़े आपने पहन रखे हैं, आसपास अगर कोई गंध, वैसे स्पेसिफिक गंध हो, कोई खुशबू हो, कोई वैसा चीज जिससे आपको एक जोड़ सकते हैं कि हाँ जी, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे खुशी मिलती है, उस गंध के साथ भी आप अपने आप को जोड़ लीजिए, उस रंग के साथ जोड़ लीजिए, उन चीजों के साथ जोड़ लीजिए जो कुछ भी आपको खुशी दे रही है। बस अब आप ये इमेजिन कीजिए कि उस खुशी के चरम पल पे आप हैं, उस खुशी के चरम सीमा पर आप हैं, और उस दौरान एक बार बंद आंखों से ही अपने आसपास की चीजों का साक्षात्कार कीजिए। देखिए अपने आप को, अपने आसपास की चीजों को, कि कौन से रंग के कपड़े पहने हैं आपने, चेहरे पर आपके क्या भाव हैं, आसपास क्या चीजें हैं, और अपने आंखों से ही उन सब का एक फोटो ले लीजिए, स्टिल पिक्चर, एक याददाश्त के तौर पे, एक मेमोरी के तौर पे। और चूंकि ये सबसे अहम पल यानी कहलाता है, यानी कि जब आप बिल्कुल खुश थे तब का ये फोटो है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है, और इस पिक्चर में आपकी स्माइल वाली फोटो कैप्चर हो चुकी है। अब बस अपने आप को उसी पोज में रखना है और इस खुशी के पल को महसूस करते हुए, जिसमें आपको असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है, बस इसे महसूस करें, और इसे महसूस करते करते अपने आसपास की चीजों को पूरा आत्मसात करें, वहां की हवा की खुशबू को अपने अंदर भरें, वहां के माहौल को अपने अंदर रखें, जो भी रंग नजर आ रहे हैं उन सारे रंगों को देखें, महसूस करें, और बंद आंखों से ही सही बस उसे फील करें। फील इट, फील इट। आपका मन प्रसन्नचित हो चुका है, यू आर टोटली एनलाइटेंड, यू आर टोटली डिलाइटेड। अपने आप से ही आपने अपने आप को पूरा खुश कर लिया है, और अब खुशी के बिल्कुल चरम सीमा तक आप पहुंच चुके हैं। बस इसे महसूस करना है, और फिर से एक लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए, दूसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए, तीसरी लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा महसूस कीजिए कभी अभी जो आपने फोटो लिया था, एक बहुत ही खूबसूरत पल का फोटो, वो फोटो अभी आपके हाथ में है, उसका प्रिंट हो चुका है, आपने उसे एनलार्ज करके उसे फ्रेम करा लिया है, और आप जितने खुश नजर आ रहे हैं उस खुशी वाले फोटो के साथ, अभी वो फ्रेम वाला फोटो आपके हाथों में आ चुका है। एक बार उस फ्रेम वाले फोटो को साइड में रखिए, और एक बार नमस्कार कीजिए यूनिवर्स को, दोनों हाथों को जोड़ करके। Thank you universe for this beautiful moment. I promise you that I'll cherish this moment forever. ये फोटो फ्रेम जो मुझे मिला है, इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए संभाल करके रखूंगा, अपने मानस पटल की उन दीवारों पर हमेशा के लिए इसे सजा करके रखूंगा या रखूंगी। और इस प्रॉमिस के साथ अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों से लगाइए, और धीरे धीरे अपनी आंखों को now come back, come back, come back. वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। ये पल इतने सुकून के होते हैं कि मन करता है इसी पल में और कुछ समय और रुक जाऊं, और थोड़ी देर रुक जाऊं, लेकिन अभी वापस हकीकत की दुनिया में लौटना भी जरूरी है, अदरवाइज फिर इसका मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आपको इस 10 मिनट के अंदर वापस असली दुनिया में इसलिए लेकर के आ गया क्योंकि हकीकत से तो आप नहीं भाग सकते हैं, कल्पना कल्पना होती है और हकीकत हकीकत। लेकिन जिस पल आप इस कल्पना और हकीकत की इस दुनिया के अंदर आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, तो यकीन मानिए बड़ा आसान हो जाएगा ये सब कुछ करना। ठीक है, अब अभी जो आपने एक्टिविटी की, कितने लोग थे जो उसको महसूस कर पाए, सिर्फ करना नहीं, दिल से महसूस कर पाए, वो हैंड रेज करें। जो बोला था इसको महसूस कीजिए, इस खुशी के पल को महसूस कीजिए। राइट, वेरी नाइस। ठीक है, मैं देख लिया। ये काम कीजिए, वर्चुअल वाला कीजिए ताकि स्क्रीन पर आ जाए, ताकि सब लोग एक साथ आ जाए। जिनको लगता है कि आपने महसूस किया है, येलो वाला वर्चुअल वाला जो हैंड रेज होता है वो कर लीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ किन्होंने किन्होंने इसको महसूस किया है। चलिए ठीक है, नॉट नेसेसरी कि सब लोग कर पाए, बिकॉज हो सकता है आपका, हो सकता है अभी मानसिक स्थिति वैसी ना हो, शायद आप अभी उस सिचुएशन में ना हो कि आप उसको कोरिलेट कर पाए, बट फिर भी जितना आपने किया है,
अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी मैं एक और सवाल पूछने वाला हूं। चलिए, ज्योति जी का हैंड रेज आया तो मैं ज्योति जी से बात करता हूं। ज्योति जी, आपने बताया कि आप इस पल को महसूस कर पा रही थी, आप इन सब चीजों को, यू कुड फील इट कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो छोटा सा अगर आप बता पाएं तो क्या पल था जिसके अंदर आपको ये खुशी का एहसास हुआ? छोटा सा अगर थोड़ा कुछ कम शब्दों में अगर एक्सप्लेन कर पाए, क्या था ये जो आपने महसूस किया? बिकॉज ये आपका खुद का बनाया हुआ था। बिल्कुल। हम्म। मेरे को प्लांट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, और मैं वैसे भी कश्मीर से ही हूँ, तो मुझे ग्रीनरी और फूल अच्छे लगते हैं। तो वो मैं हमेशा यहाँ राजस्थान में मिस करती हूँ। तो मेरे को ये लगा कि मैंने यहाँ पे वो फूल उगा दिए हैं, और पता नहीं क्यों मुझे सैफरन दिख रहा था, सैफरन के फूल दिख रहे थे, और मेरे को खुशी इस बात की हुई कि वो फूल निकल आए हैं, और मैं वो फूलों को देख के बहुत खुश हो रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से दिमाग मेरा पहुंचा कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैं कश्मीर में थी। तो ये देख के बहुत खुशी हुई। राइट, ऑसम, थैंक यू सो मच ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, बिकॉज मैं ऐसा ही कुछ चाहता था। जी मैंने क्यों आपको शब्द नहीं दिए? मैं चाहता तो मैं भी एक रिश्ता दे सकता था कि ऐसा देखिए, वो देखिए, वो देखिए। मैंने आपको ये छूट दे दी क्योंकि ये आपका खुद का सृजन किया हुआ चीज होगा, तो इसमें जो आपका कनेक्शन बनेगा वो कमाल का होगा। ठीक है, अब एक जी और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जितनी देर आप इस एक्टिविटी के अंदर थी, ऑफ कोर्स देखिए हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन जितनी जी। देर आप इस पल में थी, क्या एक बार भी वैसे किसी चैलेंज, किसी परेशानी, किसी दुख का एहसास हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यू आर सक्सेसफुल एंड दैट वाज पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब मैं जी आप सबको बताता हूं कि आज हमने क्या किया और आगे इसे कैसे करना है। थैंक्स अलॉट ज्योति जी। जी। थैंक इतनी छोटी सी चीज होती है अपने आप को खुश करने के लिए। यानी आज के बाद आप जब कभी भी दुखी हो, कभी वैसे पल आए जब आपको लगे कि नहीं मैं लो फील कर रहा हूं, कर रही हूं, या फिर कुछ वैसा डाउन लग रहा है या कोई है, बिकॉज होता है कि अधिकांश बार तो हम दुखी होने के कारण यही होता है कि आसपास के लोग, वातावरण, माहौल, कुछ वैसी बातें हो जाती हैं जिस कारण से हम दुखी हो रहे होते हैं। आगे से जब भी आप उस पल में जाएं, आपको अब क्या करना है? किसी संडे को राहुल सर ने एक सेशन कराया था, चलो बैठते हैं, आपको बस अपना 15 मिनट चाहिए, एक अकेला कमरा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई ना हो, और बस एकांत 15 मिनट का। उस 15 मिनट के दौरान उस कमरे में बैठना है, और अभी अभी याद कीजिएगा आपने एक फोटो बनाया है, फोटो फ्रेम, सबने देखा था वो फोटो फ्रेम है आपके हाथों में? दिखाइए, फ्रेम पकड़ के दिखाइए, ऐसे दिखाइए, वेरी गुड। अब उस फ्रेम को अपने सामने वाली दीवार पर ऐसे लगा दीजिए। देखिए, नजर आ रहा है आपका स्माइलिंग फेस है उसके अंदर। अगली बार जब भी उदास हो, ये फ्रेम सिर्फ आपको नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। बैठिए वहां पे, एक बार उस फ्रेम की तरफ देख लीजिए, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं कितना खुश हूं, वाह। हर किसी को अपना चेहरा पसंद है, हर किसी को अपना स्माइलिंग फेस पसंद है। बस एक बार उस फ्रेम की तरफ देख लीजिए, खुश हो जाइए। और जिस बार आप फ्रेम देखिएगा, आपको क्या कुछ नजर आएगा? वो सब कुछ जो अभी अभी आपने कैप्चर किया था, वो सैफरन के फूल, वो खूबसूरत वादियां, वो खूबसूरत माहौल। और इतना ही नहीं, आप सच में उन हवाओं को स्मेल कर पाएंगे। पहाड़ों की खुशबू एक अलग ही होती है, उसके ठंडापन की खुशबू एक अलग होती है। मैं रह चुका हूँ पहाड़ों में, मैं सिक्किम में रहा हूँ, मुझे पता है कि कितनी खूबसूरत चीज होती है ये। आप, चलिए आज कैमरा पे तो खैर बहुत लंबा समय हो जाएगा अगर मैं वो बातें करूं। आज सेशन के बाद मैं अपनी एक घटना बताऊंगा कि मैं कैसे इसको रिलेट करता हूं। एनीवेज, तो ये जो अभी आपने किया, अब ये फ्रेम ना तो कभी खराब होगा, ना ही कभी धूमिल होगा, ना ही इसकी वैल्यू खराब होगी। ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ चलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आपने इस फोटो को कितना क्लियर खींचा है। अगर अभी का कैमरा अगर आपका सही है, ठीक है, तो फिर आप यकीन मानिए ये फोटो कभी भी खराब नहीं होने वाला है। बड़े अच्छे से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कब कब करना है? जब मन तब कर लो यार, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। जब कमरे में बैठे, इस चेयर पे बैठे, एक बार देख ली, मैं ही तो हूं, देखो कितना खुश नजर आ रहा हूं। ठीक है, हर बार। अब कब ज्यादा करना है? जब कोई और आपको परेशान कर रहा है, और इन द सेंस कुछ दूसरी यादें, कुछ दूसरी, कुछ गलत घटनाएं, कुछ वैसी चीज जिसमें आपको लगता है कि यार मैं खुश नहीं हूं, मुझे कुछ परेशानी है, या फिर वैसा कुछ कुछ नहीं। आइए, कोशिश कीजिए कि जिस माहौल में भी आप बैठे हुए थे, इसी माहौल में एक बार बैठ जाइए और बैठ करके देख लीजिए। जब आप वो फोटो देखेंगे, आपको उसमें सारी चीजें नजर आनी चाहिए।
वो कलर जो कपड़े आपने पहने थे, वो सोफा, वो जगह, वो कुछ भी, चाहे आप जो कर रहे थे, मतलब वो सारी चीजें आपको नजर आनी चाहिए। ठीक। और एक छोटा सा और ट्रिक दे देता हूं उस पल में अपने आप को भेजने के लिए, कि जो अभी अभी आप इस पल में थे, ठीक, एक बार अपने आप को ना हाथ पे यहाँ पे ऐसे पिंच कर लीजिए, बोलते हैं ना पिंच इट, तो ऐसे पिंच कीजिए सब कोई। ठीक। हाँ, पिंच कर लिया आपने। अब इस पिंच को याद रखना है, जो पिंच करने से जो हल्की से जो चुभन हुई, अब इसको एसोसिएट करना है उस मोमेंट से जब वहां पर थे। एक होता है ना, अगर यार टच कर देखो तो मैं सच में जिंदा हूं कि नहीं, जरा टच कर देखो तो मैं हकीकत है कि नहीं, लोग बोलते हैं ना टच करो तो कहीं सपने तो नहीं देख रहा हूं। तो आपको ये पिंच करना है और पिंच करके बोलना है कि नहीं ये सपना नहीं था, ये हकीकत था। तो अगली बार इमीडिएटली अगर इस फेज में जाना है, कुछ नहीं, बैठिए और बैठ करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज जिस कमरे में है उस कमरे पे आप ना हो उस समय जब आपको इसकी जरूरत है, कोई बात नहीं, ट्रेवल कर रहे हैं, बस में हैं, किसी दूसरे के घर में है, कहीं दूसरे लोकेशन पे हैं, आपका हाथ और आपका शरीर तो आपके साथ ही जाएगा। अपने हाथ को बोलिए आपको ऐसे पिंच करने के लिए, पिंच किया, और पिंच करने के साथ ये क्या था, आपका रिमोट कंट्रोल बटन दबाया आपने, और ये बटन आपको कहां पहुंचाया, सीधे अभी वाले पल में, जिस पल को आप जी रहे थे। आपने ऐसे पिंच किया, कनेक्शन, मेरा फोटो फ्रेम मेरे सामने, वो खुशी के पल, और उस पल में होते हुए आप उदास हो ही नहीं सकते हैं, आप बाय डिफॉल्ट खुश हो जाएंगे। और बस मिल तो गया, वल्लाह, यही तो सीक्रेट था। किसी की जरूरत पड़ी इसमें, आपके हस्बैंड के, आपके वाइफ की, आपके बच्चे की, आपके प्रेमी की, आपके प्रेमिका की, किसी की जरूरत नहीं है। आपसे बड़ा आपका शुभ चिंतक कोई और हो ही नहीं सकता है, आप खुद हैं। आपको बस अपने आप को जगाना है, अपने आप को बस तैयार करना है कि भाई मेरा ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। अभी भी जो रिमोट कंट्रोल मैंने दिया, इसकी बैटरी कभी डाउन होगी क्या? और ये कभी खो सकता है या रिमोट? घरों में सबसे अधिक शिकायत होती है रिमोट खोने की, सोफा के दो गद्दे के अंदर घुस जाना, सोफा के नीचे घुस जाना, और न जाने कहाँ कहाँ, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, सुन के आपको आश्चर्य होगा रिमोट कैसे कैसे गायब होते हैं। बट एनीवेज, अभी जो रिमोट आपके हाथ में आ चुका है, ये रिमोट कभी खत्म नहीं होगा, प्रोवाइडेड अभी का एक्सरसाइज आपने कितने अच्छे से किया था। अगर आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से किया था तो आज के बाद से आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। होगा, मैं ये नहीं करूँ कि नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा, हम लोग इंसान हैं, ये पल ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि ये पल सच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस समय बस एक बार राहुल सर को याद कर लीजिएगा। राहुल सर आपके पास नहीं आ जाएंगे, उनकी बातें याद आ जाएंगी। और कैसे याद करना है, वही पिंच करना है अपने आप को, और पिंच करके इस माहौल में लेकर के जाना है। यकीन मानिए जैसे अभी आपके चेहरे पे स्माइल है, उस पर भी एक स्माइल तो आ ही जाएगा, आप चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहें। ये था आज का छोटा सा एक्सरसाइज, जिसके माध्यम से ये खुशी का रिमोट आपके हाथों में है। जब भी आप गम के दौर से गुजर रहे हो, उस दौरान से बाहर निकलने के लिए बस ये काम कीजिए। यकीन मानिए खुशी दौड़ करके आप तक आएगी। बाय द वे, अगर किसी की गर्लफ्रेंड का नाम खुशी है तो उस गलतफहमी मत रहिएगा कि मेरे कहने से आपकी खुशी गर्लफ्रेंड दौड़ करके आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जस्ट ए जोक। ठीक है, अब आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप सबको खुशी बांटने का। अब आप कितने लोग मेरी इन बातों से, बिकॉज मैं जानता हूँ सारे लोग सहमत भी नहीं होंगे, बिकॉज कुछ लोगों की बातें बनावटी लग रही होंगी, कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या है, ऐसा करने से थोड़ी कुछ होता है। तो माफ कीजिएगा अगर ये मानसिकता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, कितने लोग हैं जो सच में इन बातों से कोरिलेट कर पाए और आपको लगता है कि आप सच में कर सकते हैं? कमल साहब कह रहे हैं कि जी हाँ है। तो चलिए कमल साहब, थोड़े से दो तीन शब्दों में अपनी बातों को रखिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना आप इससे एसोसिएट कर पाए, और कितना मतलब पहले वाले फेज और ये फेज में आप कितना दिल से इसे स्वीकार कर पा रहे हैं, अपने भाव को जरा रखिए आप। जी सर, ऐसा है, मैं एज ए डॉक्टर भी हूँ। हम्म। तो उसमें हम लोग सीखते भी हैं कि कोई अगर दुखी रहता है, हम्म। आजकल तो दुख तो बढ़ा ही हुआ है लाइफ में, हम्म। प्रत्येक के हम्म। लाइफ में। हम्म। तो उसको खुशी ढूंढने के लिए कोई हम्म। टीवी देखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन हम्म। किसी को अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिले, हम्म। लाइफ में कभी ना कभी कोई ना हम्म। कोई इंसिडेंट, अच्छा इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें कि हम्म। आपको भरपूर 100% खुशी मिली होगी, हम्म। ऐसा भी खुशी हो। अब उस खुशी को अगर याद करते हैं, जैसे हम्म। आपने अभी करवाया। जा, म्यूट हो गया आपका। हाँ जी। अरे निकल गया क्या सर? अच्छा, लगता है कुछ नेट। सॉरी सर, डिस्टर्ब कॉल हाँ, आ अच्छा अच्छा। गया, कॉल आ गया। बिल्कुल तो सही वो कहा पल आपने, मतलब सबसे आप बेस्ट। कोरिलेट कर पा रहे हैं, आप इस चीज को पूरा कोरिलेट कर पाए हैं आप। जी 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 जी। वाह, बहुत खूब, धन्यवाद, थैंक यू सो मच कमल जी। आइए कुछ एक आध लोगों से और पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल सुना था ज्योति जी का, तो अब ज्योति जी से एक बार फिर से पूछ लेते हैं। अब ये
खूबसूरत केसर के बाग में तो आप पहुंच चुकी हैं। क्या ये जी बाग का फोटो आप ले पाई बिल्कुल सही तरीके से? जी बिल्कुल और अभी क्या बिल्कुल। कहेंगी, ये जो सेशन हुआ इस सेशन के बारे में क्या कहेंगी कि कितना आप रिलेट कर पाई, कैसा लगा ये सेशन? बिकॉज ये शायद पहला सेशन आप मेरा ऐसा कुछ अटेंड कर रही हैं। जी बिल्कुल। सो हाउ इज योर फीडबैक अबाउट इट? द सेशन वाज गुड, नॉट दैट कि आप सामने बैठे हैं इसलिए बोल रही हूँ, बट एक्चुअली जो फीलिंग आई वो बहुत अच्छी आई। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कुड विजुअलाइज केसर का बाग, आई कुड विजुअलाइज ऑल द ग्रीनरी, आई कुड स्मेल दो चीड़ का जो खुशबू आती है पहाड़ों में, चीड़ की अजीब सी स्मेल आती है। और कलर पहना हुआ था, फिर मतलब बिल्कुल हल्का फिरोजी जिसे बोलते हैं। तो एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई वाज लॉस्ट। जब आपने 2 बार बोला वापस आइए, तब तक मुझे लगा जैसे कोई जगा आ रहा है एकदम से। तो सीरियसली ऐसा लगा फीलिंग कि आई वाज एक्चुअली प्रेजेंट देयर, कि या तो सबकॉन्शियस माइंड वहां पहुंचा है या मैं पहुंची हूँ, आई डोंट नो, बट आई हैड द फीलिंग कि मैं बीच में ही वहीं बैठी हुई हूँ। इट वाज सो रियल। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योति जी। और यही मेरा मकसद था इस छोटे से, बिल्कुल ऑफ द बीट, इसमें कहीं भी कुछ भी न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक था सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। और यकीन मानिए मैं तो एक माध्यम हूँ, अगर इसी तरीके से आप कभी भी इस तरीके से थोड़ा बहुत कर लेंगे ना, तो बड़े आराम से खुद का साक्षात्कार कर पाएंगे। जी वंदना जी बताइए। सर मैंने इमेजिन किया था जैसे मैं पहाड़ों के बीच में हूँ, झरना है, हम्म नदी है, हम्म और अगल बगल गुलाब के पेड़, मतलब खेती है। मैं हम्म उसके बीच में हूँ, ढेर सारी बटरफ्लाई तितली है, मैं वहीं पे हम्म फोटो खींच रही हूँ, पीछे झरना, वाह पहाड़, हम्म, हल्का लाइट ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। वाह बस, मतलब आप सब कुछ देख पाई जो मैं दिखाना चाहता जी था, आप सब कुछ देख पाई। और ये सेशन अभी अटेंड करके क्या लगा, कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? जी सर, मुझे लगा सर, मैंने आपका पिछले वाला सेशन अपने बच्चे, अंदर के बच्चे को जगाने का, मैंने उसको भी 10-12 बार देखा। जब भी मुझे कुछ लगता है ऐसा कि मैं बहुत दुखी होती हूँ या बहुत सैड, तो मैं उसको हाँ, चालू करके पूरा देख लेती हूँ। अब अरे ये भी वाह। देखूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। चलिए, अच्छा, जो लोग अभी नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या बात कही थी, लास्ट वीक में हमने एक सेशन लिया था, लास्ट वीक, मतलब जनरली संडेज को ऐसा ऐसा सेशन करते हैं। उसमें मैंने आप अपने बच्चे से कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं, ये आपका बच्चा कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप जब बच्चे थे तो आप अपने आप से कैसे बातें करते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखा है मेरे चैनल पे, आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक चैप्टर नाम क्या है वंदना जी उसका? डिस्कवर द चाइल्ड विद इन, या ऐसा करके कुछ है, जो अपने बच्चों को आप देखिए, इनर ऐसा कुछ चाइल्ड नाम। कर, इनर चाइल्ड, हाँ, इनर चाइल्ड कर। इनर चाइल्ड, राइट, इनर चाइल्ड, वो करके आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको बातें समझ में आ जाएंगी क्या चीज़ है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, अभी के लिए हम इस सेशन को यही खत्म करते हैं। नमस्कार। अगर आप मुझे YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ढेरों बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए ट्यून रहिएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, दुआओं में याद रखना।